हेलो दोस्त। बहुत सारे चैनल एलपी सीबीटी वन की डाटा 40 से कम बता रहे हैं। यूआर की बात हो रही है, कम्युनिटी का तो अलग अलग कंडीशन है, ईडब्ल्यूएस का अलग कंडीशन है, एससी का एसटी हर स्टेट में अलग अलग, हर आरआरबी में अलग है, लेकिन सब 40 से कम बता रहे हैं। रेलवे लाइफ को क्या हो गया है, 40 से 45 यानी सबसे 5 से 7 नंबर ज़्यादा बता रहे हैं, ऐसा लोगों का शिकायत है। तो देखिए, आरआरबी मुंबई की इस वीडियो में बात करेंगे और डाटा के साथ बात करेंगे। आप देखिएगा तो आपको एक ही चीज़ डाटा से दिख रहा है कि अगर 10% से ज़्यादा कैंडिडेट, अगर 50% का स्कोर अभी दिख रहा है और इसका नकली और कह सकते हैं एरर या एवरेज कम भी होगा, तो अगर 8-9% अगर रहता है 50 से ऊपर, तो कट ऑफ 40 से 45-46 इसी बीच में रहेगी, इससे कम नहीं गिरेगा। जितना कट ऑफ, जितना परसेंटेज है ना, टोटल का लगभग सब में 8 से 10 गुना कैंडिडेट है। जितनी वैकेंसी है 15 टाइम लेना है, उस हिसाब से 8-10 गुना है। और समझ लीजिए कि 8 से 10% कैंडिडेट का अगर 50 से ऊपर परसेंट स्कोर बन रहा है, 50 नंबर से ऊपर, सॉरी 50% से नहीं, 50% 38 ही होता है, 37.5, तो 50 नंबर से ऊपर बन रहा है अगर 2 से 6-7% भी, तो कट ऑफ 40 से नीचे नहीं जाएगा। खास करके यूआर का, कम्युनिटी की हम बात कर सकते हैं लेकिन यूआर का नहीं बनेगा, क्योंकि चलिए देखते हैं कैसे। इस वीडियो को देखिएगा। और अभी तक हम बता दें, लोग जो चैनल पे नए हैं, तो आपको आरआरबी अहमदाबाद का मिल जाएगा, बिलासपुर का मिल जाएगा, आपका चेन्नई का मिल जाएगा और गुवाहाटी का मिल जाएगा। इस वीडियो में, सीरीज में सीबीटी वन का कट ऑफ एनालिसिस डाटा के साथ। चलिए बिना देरी किए हुए पहुंचते हैं अब पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि मुंबई में 3 जोनों की अलग अलग भर्ती आती है, जिसको आप कह सकते हैं अलग अलग साउथ ईस्ट डब्ल्यूआर, साउथ वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और आपका डब्ल्यूआर का। तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो वैकेंसी आती है वो सेंट्रल रेलवे की आती है, लेकिन सबको अलग अलग समझाना अलग बात नहीं है। सबको हम जोड़ देंगे तो टोटल यहाँ पे 1745 वैकेंसी है। 742 यूआर की, 254 एसी की, एसटी की 130, 481 ओबीसी का, 109 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस का है। ये कंडीशन है यहाँ पे आपका एलपी के लिए। लेकिन यहाँ पे आरटीआई के जो डाटा नहीं आया था, लेकिन जो डाटा आया है उसमें करीब करीब 2 लाख, किसी में 5,000, किसी में 10,000, किसी में 2 लाख से थोड़ा नीचे 1,99,000, कुछ ऐसे ही डाटा आए थे। तो 2,05,000 पे कैलकुलेशन है, 70% अटेंडेंस होगा। हालांकि यहाँ पे मुंबई में 70 से कम ही होगा। तो करीब करीब 1,43,000 एलिजिबल कैंडिडेट हैं और पूरा वैकेंसी का 15 गुना रेशियो में देखेंगे तो करीब करीब 5.48 टोटल का है। तो ठीक ठाक रेशियो है। 5 में से 1 कैंडिडेट सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के लिए प्रस्थान करेंगे और टोटल 26,175 कैंडिडेट जाने हैं सीबीटी 2 में। उसमें से 11,123 आपके यूआर का, 3,810 एसी का, 1,950 एसटी का, 7,215 आपका ओबीसी का और 1,635 आपके ईडब्ल्यूएस के जाने हैं, क्योंकि जितनी वैकेंसी है। अब इसमें डाटा का जो स्कोर आ रहा है ना, मुंबई तो एकदम हद्दी कर रहे हैं। बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो 50 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं। 50 और 45 को दोनों मिला के देख रहे हैं तो कंडीशन ये दिख रहा है कि 45 प्लस वाला कट ऑफ अगर इतना ही लेना होता कैंडिडेट को, तो बन जाता कितने वाले को, 6,782 कैंडिडेट अगर सीबीटी 2 में जाने होते, तो उस हिसाब से देखते ना, तो आपका स्कोर दिखता कि इतने कैंडिडेट है, इतने नंबर है, इतने लेने हैं, तो ये सारा जाते हैं। लेकिन अगर कहें कि जितनी अभी वैकेंसी है उतने में ये 6,782 ही कैंडिडेट ले जाने होते और ऊपर से जो नंबर उठाएंगे तो पूरा कैंडिडेट के रेशियो देखिएगा, तो हमें लगता है कि यही 45 से 50 वाला भी यहाँ भी रेशियो आ जाएगा। कैसे, उसको देखिए, हमने कह रहा था पहले भी किया है, 45 का हमने सारा 45 प्लस जितने भी स्कोर है ना, सबको जोड़ दिया हमने, यूआर का, एससी का, एसटी का, और सबसे ज़्यादा ओबीसी में यहाँ कैंडिडेट हैं जो यूआर में कम से कम 800-900 अभी क्वालिफाई कर रहे हैं। कितने में, 6,700 डाटा में। और जब 1,43,000 का आएगा तो सारा कैंडिडेट यूआर में
ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, वैसे EWS वाले फिर SC ST सब हो जाएंगे। तो 1368 यानी टोटल का कहे सीधा एक लाइन में बात करें आपको समझने के लिए, 20% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर 45 प्लस है। बहुत बड़ी डाटा है। तो लोग कहेंगे कि 20% है, सबका उतना ही नंबर आएगा क्या? तो देखिए 20% ऊपर है तो इसमें 100 में से 20 घटाइए ना, 80% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 45 से कम नंबर है। तो हमने तो यही सब लोगों के साथ बात की है ना कि बहुत कैंडिडेट का स्कोर 40, 45, 42 के रेंज में है, लेकिन वो ऐसा नहीं है ना कि 10, 20, 15% के ऊपर नहीं है 45 से। लेकिन दूसरे इसमें अगर देखते हैं इस कंडीशन में तो टोटल अगर UR में जाना है 11,130 कैंडिडेट, लेकिन हो रहे हैं 28,000 कैंडिडेट। अगर एवरेज रेशियो अभी का निकालते हैं, बाद में ये थोड़ा कम होगा, लेकिन ये इतना संख्या तो जाना नहीं है कैंडिडेट का, तो कंडीशन हो जाता है हमारा फेल, यानी 45 पे कटअप नहीं बन रही अभी के डाटा में। लेकिन उसी डाटा को अगर 50 पे ले जाते हैं तो टोटल 9% कैंडिडेट हमें मिलते हैं कि 9% कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं 50 से प्लस ऊपर में, और 9% को 1,43,000 से हम ला देंगे तो हमें संख्या दिखेगी कि वो करीब 12,000 कुछ 12,915 जो 11,000 के आसपास है। कुल मिला के अगर कहें तो इस हिसाब से UR का कटअप 50 प्लस जा रहा है। ध्यान दीजिएगा 50 प्लस। लेकिन ये ध्यान दीजिए जो अभी सैंपल दिया हुआ है, जितने कैंडिडेट यहाँ पे आ रहे हैं, ये आपको स्कोर है, ये वो कैंडिडेट स्कोर टेस्ट करते हैं जिनका या तो स्कोर बहुत ख़राब हो गया, या सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, या और कंडीशन है। ये सारा कंडीशन जब आप एक्चुअल कैंडिडेट से आएंगे तो कम नंबर वाले भी बहुत बढ़ जाएंगे, और ऊपर नंबर वाले भी कुछ कैंडिडेट बढ़ जाएंगे जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। अगर दोनों को मैच कर लेते हैं तो एक कंडीशन जो बन रही है उस हिसाब से मैंने एक कटअप के लिए 75 में से रॉ मार्क्स के रूप में, ध्यान दीजिएगा रॉ मार्क्स, ना नॉर्मलाइजेशन, ना स्कोर, ना मेरिट इंडेक्स। UR का 40 से 45 में दिख रहा है, एक्चुअल में वहाँ आपको 50 प्लस दिख रहा है, लेकिन वो 4-5 नंबर मार्जिन आएगा नीचे की तरफ। क्यों? ध्यान रखिएगा क्यों आएगा नीचे। उसका कारण है कि जो अभी एक्टिव कैंडिडेट है उन्होंने तो अपना नंबर शेयर कर दिया लोगों के साथ, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं इनएक्टिव होते हैं, उसका नीचे का भी स्कोर बढ़ेगा और ऊपर का भी कुछ रहेगा। तो रेशियो जो है ना, अभी दिख रहा है 20% कैंडिडेट 50 से ऊपर है, 45 से ऊपर है 20% कैंडिडेट, लेकिन बाद में वो दिखेंगे 12 से 15% तक आ जाएंगे। और जो कैंडिडेट 9% 50 से ऊपर दिख रहे हैं वो कैंडिडेट करीब 5 से 6% पे सेट होगा, देख लीजिएगा। उस हिसाब से कह रहा हूँ कि कटअप UR का 40 से 45, AC के लिए 34 से 38, क्योंकि इसको हमने AC का डाटा नहीं है मेरे पास, नहीं ST का है, लेकिन ये डाटा हमने कहाँ से लिया, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेशन है वहाँ से, और UR के बाद एकदम बिल्कुल बैक टू बैक OBC रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि OBC में आप यहाँ से देख सकते हैं ना, आपके लिए देखने के लिए बहुत सारा डाटा में मिल जाता है कि जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं हर कैंडिडेट में, तो OBC वाला कॉलम देखेंगे ना, तो देखिए 50 से 45 से 55 से सब में ऊपर वाले में जितना UR के कैंडिडेट है उससे दुगना तिगना कैंडिडेट हमेशा OBC का UR में क्वालिफाई करता है। तो जो OBC में से UR में क्वालिफाई कर जाएगा, बचे हुए कैंडिडेट किस में आ जाएंगे, अपने कम्युनिटी में आ जाएंगे। उस हिसाब से OBC का कटअप 38 से 43, AC का 30 से 35 आउट ऑफ 75 नंबर, और EWS का 33 से 38 या इससे कम। यहाँ पे जो डाटा हमने लिया है तो UR का देखिए, UR का तो मुझे फैक्चुअल मिल गया है। ये डाटा में आपको ध्यान रखना है कि ये डाटा में यहाँ पे SC और ST OBC और EWS में, तो अगर UR का एक सही है तो आपका OBC का एकदम बिल्कुल 100% है। EWS का डिपेंड करेगा कि कितने के फॉर्म है, उस पर डिपेंड करेगा, और कटअप मतलब 30 नंबर से नीचे तो जाने की संभावना नहीं के बराबर है, तो यही रहने का ज़्यादा चांसेस है। और SC ST में आपको लगभग यही पहले भी जाता गया है। तो यहाँ कुल मिला के यहाँ कटअप 45 से 50% रॉ मार्क्स के रूप में और एक्चुअल मार्क्स में ये कटअप दिख रहा है। तो ये मेरा एनालिसिस है रेलवे लाइफ का। बाकी आप लोग कहते रहे ना, बहुत जगह चैनल पे दिख रहा है कि 40 से कम जाएगा UR का, तो मुझे नहीं लगता कि 40 से कम में कटअप जाएगा। जैसा कि स्कोर है, हमने CBT 1 का पूरा पेपर भी 15 शिफ्ट का शेयर सोशल मीडिया पे मिल गया, उसको भी रीड किया,
डिफ़िकल्टी प्रश्न में था, लेकिन ऐसा नहीं था कि 50 नंबर तक लोगों ने नहीं किए। जो रेगुलर पढ़ रहे हैं 50 नंबर किए हैं। कुछ गलतियां जो ज़्यादा किए, नेगेटिव किए, उनका स्कोर घटाने के बाद कम हो गया है। मैं एक एक्चुअल अटैम्प्ट करने वाले 50 से लेके 60 के बीच में बहुत परसेंटेज है, ये मुझे दिख रहा है आंसर की में भी और लोगों का डाटा में भी। थैंक यू, धन्यवाद।